नीतीश कुमार के साथ अब कोई नहीं है, सिर्फ आरजेडी का कुनबा है जो इनको ठंडा करते रहता है। और मानसिक रूप से उनके जो नेता हैं जेडीयू के नीतीश कुमार जी, वो मानसिक रूप से शिथिल पड़ गए हैं। चुनाव जीत जाएंगे तो पता चल जाएगा कौन कौन है। अपन देश सवारे नहीं खाता, सब उन्हीं के पास है। इसीलिए ललन सिंह को पैर पकड़ रहे थे नीतीश जी। आधार पर क्या हम लोग के यहाँ अंतिम तो तुलसी दल न पिलाया जाता गंगा जी में, इसीलिए नीतीश कुमार पहले हाँ, तो अपना पहले ही से व्यवस्था कर दें कि सबको गंगा जल में तुलसी मिला के पिला दीजिए, राम नाम सत्य। नीतीश कुमार तो चाहेंगे ही कि मर्जर हो जाए पार्टी में। मर्जर नहीं हो तो इनका 40 को एमएलए पर कितना दिन तक रखेगा? कोई बेचारा नहीं बनेगा। बेचारा नीतीश कुमार बने हुए हैं। आरजेडी बेचारा बनने वाली पार्टी नहीं है, वो छलांग मारने वाली पार्टी है। नमस्कार, आप न्यूज फोर्नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। कोढ़नी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। एक तरफ विपक्ष का कहना है कि महागठबंधन की सरकार अति पिछड़ा विरोधी है, लेकिन जिस तरह से जदयू के प्रदेश अध्यक्ष एक बार फिर से कुशवाहा समाज के बनाए गए, तो कहीं न कहीं विपक्ष के मुंह पर तमाचा है, क्योंकि जदयू के तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि बीजेपी को वहां से धूल तो चटाएंगे ही, और आगे आने वाले समय में 2024 और 25 के चुनाव में बड़ा सबक देंगे हम। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता सह बिहार विधान परिषद के सदस्य नवल किशोर यादव। कैसे देख रहे हैं जिस तरह से जदयू के तरफ से एक बार फिर से अति पिछड़ा को जगह दिया गया, आप लोग कहें कि अति पिछड़ा विरोधी हैं, ये कैसा राजनीति है? वो अति पिछड़ा थोड़े हैं, कुशवाहा पिछड़ा होता है, अति पिछड़ा नहीं। लेकिन उन्होंने तो कहा कि हम लोग तो जो समीकरण है उस समीकरण में तो कहीं ना कहीं हम तो आज जो एक कहा जाता है कि माहिर खिलाड़ी निकले, तभी तो आज हमको जगह मिला। कहने से उनका मुंह है तो कुछ कहें, हाथी को बकरी कह दें, लेकिन वो है तो नहीं। हाथी तो बकरी होता नहीं है, गधा घोड़ा होता नहीं है। तो वो अति पिछड़ा नहीं है। और अति पिछड़ा नीतीश कुमार के साथ अब कोई नहीं है, सिर्फ आरजेडी का कुनबा है जो इनको ठंडा करते रहता है। और मानसिक रूप से उनके जो नेता हैं जेडीयू के नीतीश कुमार जी, वो मानसिक रूप से शिथिल पड़ गए हैं। जो उनका आप एक्टिविटीज देखेंगे, जो उनका तौर तरीका देखेंगे, उनको हर आदमी से विश्वास खत्म हो गया है। चाहे वो उनके कोड नेटवर्किंग के 2-4 आदमी हा मुंह फाड़ के करने वाले हों या और लोग हों, उससे उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है। और इसीलिए किसी तरह के बात बोलते रहते हैं, उसका कोई औचित्य नहीं है। उमेश कुशवाहा ने यह भी कहा कि हम भले पिछड़ा से आए, लेकिन अति पिछड़ा और पिछड़ा दोनों हमारे साथ है। हाँ, सब उनके झोली में है। चुनाव कुढ़नी के हो रहा है ना, जब चुनाव जीत जाएंगे तो पता चल जाएगा कौन कौन है। अपन देश सवारे नहीं खाता, सब उन्हीं के पास है। इसीलिए ललन सिंह को पैर पकड़ रहे थे नीतीश जी। ललन सिंह के पास सब वोटर है। एक दिन पत्रकारों को आप लोगों को पैर पकड़ रहे थे, ऐसे कर रहे थे झुक के। मानसिक हालत नहीं देख रहे हैं अपने नेता का कि कितना प्रेशर में है। तो क्या लगता है कि एनडीए से अलग हो जाने के बाद ये सब हुआ है क्या, नीतीश कुमार में बदलाव? तो एनडीए से अलग होने का मतलब ही भटकाव होता है, और भटकाव में ही आदमी मानसिक रूप से परेशान होता है। लेकिन आप लोग भी तो नहीं ना रोक पाए। हम लोग काहे ला रोकेंगे? हम लोग किसी को रोकते हैं? हम लोग लोकतांत्रिक पार्टी हैं, विचारों और मूल्यों पर आधारित शासन करने वाले लोग हैं, जिनके दिमाग से मूल्य खत्म हो गया, लोकतांत्रिक ढांचा खत्म हो गया, अवसरवादिता रह गया, व्यक्तिवादिता रह गया। तो अवसरवादियों को और व्यक्तिवादियों को हम लोग तरजीह नहीं देते। आखिरकार नीतीश कुमार ने अपने गृह जिला तक गंगा जल को पहुंचा ही दिया। गंगा जल तो अब उनको भी मिल जाएगा, उसमें खाली तुलसी दल मिला देना है, काम खत्म। किस आधार पर? आधार पर क्या, हम लोग के यहाँ अंतिम तो तुलसी दल न पिलाया जाता गंगा जी में, इसीलिए नीतीश कुमार पहले हाँ, तो अपना पहले ही से व्यवस्था कर दें कि सबको गंगा जल में तुलसी मिला के पिला दीजिए, राम नाम सत्य। अरे यहाँ जो व्यवस्था करना है वो व्यवस्था कर नहीं रहे हैं। गंगा जल से पेट भर जाएगा, गंगा जल से बिहार के नौजवान सब नौकरी में चला जाएगा, उसको व्यवसाय मिल जाएगा। गंगा जल चला देने से स्कूल में पढ़ाई होने लगेगा,
गंगा जल घुमा देने से हॉस्पिटल में दवाई मिलने लगेगा और डॉक्टर देखने लगेंगे। जो आम आवाम की जरूरत है उसको करने की जरूरत है। ये गंगा जल में तुलसी दल मिला के पिलाने की अभी जरूरत नहीं है। ये हॉस्पिटल के ठीक करें, स्कूलों को ठीक करें, नौजवानों को ठीक करें, किसानों को ठीक करें, गरीबों, दलितों, शोषितों, वंचितों को ठीक करें। उसको ठीक करने की जरूरत है, अभी गंगा जल पिलाने की जरूरत बहुत नहीं है। नवल जी, आप लोगों ने कहा कि जदयू और आरजेडी का विलय होगा, लेकिन जदयू के तरफ से भी यह दावा किया जा रहा है कि इस बात में कोई दम नहीं है। आरजेडी के पास में भी उस तरफ से भी जवाब मिल रहा है कि ऐसी कोई बातें नहीं है। नहीं, असल में जो निशाना ये लोग चल रहे थे वो निशाना लगा नहीं। ये तो आज भी चाहेंगे। नीतीश कुमार तो चाहेंगे ही कि मर्जर हो जाए पार्टी में। मर्जर नहीं हो, इनका 40 को एमएलए पर कितना दिन तक रखेगा? आपको 10 कट्ठा खेत है तो गांधी मैदान लिख देगा आपको 10 कट्ठा देख के। अरे 40 को एमएलए ही है तो सबसे ज्यादा एमएलए आरजेडी को तो घबरा रहे थे कि उसमें मिला देंगे 10 रुपया आपका और 4 आना मेरा, अब मिला देंगे तो फिर आधा आधा बांटेंगे। लेकिन वो मिला नहीं दे रहा है, इसलिए ये लोग बोल रहे हैं। ये अपने सेफ्टी के लिए इस तरह कर रहे थे, इसीलिए कर रहे हैं। इन दिनों यह भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं महागठबंधन की सरकार में कुछ उठापटक शुरू है, क्योंकि आए दिन तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में जिस तरह से नजदीकियां थी, वो नजदीकियां कहीं ना कहीं उसमें दरार टाइप से दिख रहा है। क्या लगता है? नीतीश कुमार के इस पृथ्वी पर कोई नजदीक नहीं हो सकता है, कोई नहीं। राजनीतिक नहीं, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी कोई। नीतीश तो 7 बार कुमार के मुख्यमंत्री रहे हैं। वो 9 बार के मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री रहने से कोनो थोड़े अनुभव है उनके पास। अनुभव होने से विचार नहीं बदलता है। अनुभव उनका दूसरा है। वो अनुभव के आधार पर वहाँ तीरा घींची शुरू हो गया है और जाएंगे भी जल्दी। कहाँ जाएंगे? इशारा कहाँ है? जाएंगे, अब रिटायरमेंट लेंगे। अब तो मानसिक रूप से भी थोड़ा डीजल हो गए हैं। जिस तरह से तेजस्वी यादव के पास में कई विभाग है, एक तो पहला तो डिप्टी सीएम है, साथ ही साथ कई विभाग के भी वो मंत्री हैं, लेकिन फिर भी वो बेचारे बने हुए हैं। कोई बेचारा नहीं बनेगा। बेचारा नीतीश कुमार बने हुए हैं। आरजेडी बेचारा बनने वाली पार्टी नहीं है, वो छलांग मारने वाली पार्टी है। देखे नहीं, आरजेडी के एगो मंत्री सुधाकर सिंह उनको चुनौती दिया। सो आप देखते चलिए, ये इनको ठीक कर देगा। और ये जो मानसिक रूप से जो प्रताड़ना में है, जो हाथ जोड़ले चल रहे हैं आदमी देख के, वो उसी का कारण है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुने थे क्या कुछ कहना था बीजेपी के वरिष्ठ नेता नवल किशोर यादव का। साफ तौर से इन्होंने कहा कि कुढ़नी विधानसभा सीट पर लाख हाथ पर महागठबंधन की सरकार मार ले लेकिन कुढ़नी विधानसभा सीट बीजेपी जीतने जा रही है। वहां मुख्यमंत्री भी अगर पूरी कोशिश कर लेते हैं फिर भी वहां कुछ नहीं होने वाला है। हालांकि जिस तरह से जदयू के प्रदेश अध्यक्ष एक बार फिर से उमेश कुशवाहा बनाए गए हैं, तो उन्होंने मीडिया कर्मी से बातचीत के दौरान कहा था कि इसका असर कुढ़नी विधानसभा सीट पर देखने के लिए मिलेगा, यानी कि अति पिछड़ा और पिछड़ा दोनों का वोट मिलेगा। देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ इसका निष्कर्ष निकलता है, वो भी हम आप तक जरूर साझा करेंगे। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। धन्यवाद।